नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजी सा एजुकेशन पर। लैब असिस्टेंट की न्यू वैकेंसी कब आएगी? ये अब एक सबसे बड़ा सवाल उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ। वो चाहते हैं कि जो तैयारी की है वो वेस्ट नहीं हो, बैक टू बैक वैकेंसी आ जाए और हम जो गलती 2026 के पेपर में हुई वो आगे नहीं हो और सीट निकाल ले। आपको पता ही है लैब असिस्टेंट एक ड्रीम जॉब है। मतलब लैब असिस्टेंट नौकरी पाना यानी कि मतलब एक बहुत ही शानदार पल है, मतलब ये समझ लो, ठीक है। जिस प्रकार का वर्कलोड बैलेंस और जो चीजें होती है लैब असिस्टेंट में, वैसा सभी नौकरियों में नहीं हो पाता। अब एक मुद्दा स्टार्ट हुआ है स्टाफिंग पैटर्न। चूंकि ये जो चीज है, आपका जो डाउट था कि भाई नई वैकेंसी कब आएगी, तो उसके सपोर्ट में ही एक स्टाफिंग पैटर्न नाम की चीज है, वो आपको सपोर्ट कर रही है। हालांकि वैकेंसी तो वैसे 2-3 साल में एक बार आनी है ही है। अब जैसे 2026 में आई है तो ये 2028-29 तक तो होनी थी। लेकिन अब एक स्टाफिंग पैटर्न नाम की चीज स्टार्ट हुई है। अब उस स्टाफिंग पैटर्न से संबंधित कि भाई अब नई वैकेंसी आएगी तो कितने पद होंगे, ठीक है, इसके बारे में बहुत सारे जो भी मेन यूट्यूब चैनल थे उन्होंने वीडियो बना दी है। मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मैं खुद मतलब बहुत 2 महीने से दूर था यूट्यूब से। स्टूडेंट लगातार पूछ रहे थे सर आप बताओगे तब जाके हम मानेंगे, ठीक है, बाकी लोग तो व्यूज के लिए फेंक देते हैं कुछ भी है, ठीक है। आप सर वीडियो बनाओ ताकि आप सही जानकारी दोगे, तो मैं आपके लिए पूरी जानकारी लेके आया हूं कि भाई स्टाफिंग पैटर्न से लैब असिस्टेंट की भर्ती कब और कितने पदों पर होगी, ए टू जेड जानकारी आपके सामने रहेगी। अपन इस वीडियो में क्या क्या चीज समझेंगे। देखो, पहले तो स्टाफिंग पैटर्न क्या है वो समझना जरूरी है। तुक्के मारने से किसी ने बोल दिया 3000 सीटें हैं, क्या ये सारी 3000 सीटें आएगी? मतलब बहुत सारे मुद्दे, इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। तो स्टाफिंग पैटर्न क्या है एक तो, फिर भर्ती में कितने पद बढ़ेंगे, ठीक है, लैब असिस्टेंट की न्यू भर्ती कब और कितने पदों पर होगी, नोटिफिकेशन एंड एग्जाम कब तक, क्या ये पूरी तरह लागू हो गया है, क्या स्टाफिंग पैटर्न पूरी तरीके से लागू हो गया है, ऐसी भी बातें हो रही है। लैब असिस्टेंट वाले क्या करें, यानी जिनका सपना यही है कि सर मुझे तो लैब असिस्टेंट ही बनना है, तो वो क्या करें, इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में। पहले तो बात करते हैं स्टाफिंग पैटर्न क्या है। तो देखो स्टाफिंग पैटर्न क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये स्टाफिंग पैटर्न मतलब ये आपके स्कूल डिपार्टमेंट में तो इसकी बात अभी हो रही है। ये स्टाफिंग पैटर्न वैसे ऑलरेडी इंडिया में बहुत सारी जो गवर्नमेंट की कंपनीज है, पीएसयू है, डिपार्टमेंट है, उनमें लागू होता है। यानी कि जो वर्कलोड, जितना काम है, जितनी जगह है, जो चीजें उसके हिसाब से स्टाफ, समझ गए। जैसे कि मान लो एक बैंक का मान लेते हैं कि ठीक है, बैंक का मैं एक एग्जांपल मान लेता हूं कि भाई एक बैंक है, एक बैंक के अंदर 6000 लोगों के क्या खाते हैं, कितने, 6000 लोगों के खाते। तो स्टाफिंग पैटर्न में क्या होता है, वो चीज डिफाइन होती है कि भाई 6000 लोगों का अकाउंट वहां पर है, तो स्टाफिंग पैटर्न में कैसे डिसाइड होता है कि भाई मान लो कि भाई 3000 पे एक क्या होगा, कैशियर होगा। क्या होगा, कैशियर। कैशियर या जो भी बाबू को या जो भी ये पोस्ट होते हैं, ठीक है, 3000 तक के लिए एक कैशियर होगा। तो अगर 6000 है तो इनको कैशियर कितने, दो होंगे। समझ गए, कोई ऐसा बैंक है जहां पर 6000 खाते हैं, फिर वहां पर 2 कैशियर की पोस्ट होगी। समझ गए, ये हो गया स्टाफिंग पैटर्न। अब सेम टू सेम स्कूलों में भी लागू करने की बात की जा रही है, खासतौर पर राजस्थान में ये चीजें हो रही है कि भाई आपकी स्कूल है, स्कूल में जैसे कि साइंस के बच्चे हैं 300 मान लिया, पीसीबी और पीसीएम वाले, ये खासतौर पे अभी स्कूल डिपार्टमेंट की बात हो रही है, ठीक है। अभी कॉलेज डिपार्टमेंट में इसकी बात नहीं है, स्कूल डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं अपन अभी फिलहाल। तो साइंस, बायोलॉजी एंड साइंस मैथ्स, अब आपकी 3 लैब होती है, फिजिक्स लैब,
केमिस्ट्री लैब और बायो लैब। अब ये बच्चे कितने हैं? 300। तो अब क्या होगा कि भाई अब तक तो ये था कि भाई ये बच्चे 300 बच्चे हैं तो 300 के 300 बच्चे फिजिक्स लैब में जाते थे, और उसी फिजिक्स लैब में सिर्फ एक लैब असिस्टेंट हुआ करता था या होता था, ठीक है, एक लैब असिस्टेंट सिर्फ। अब चूंकि ये बच्चे कितने हैं? 300, तो क्या 300 पे एक होना जायज है? जायज नहीं यार, 300 बच्चे और सिर्फ एक लैब असिस्टेंट। तो स्टाफिंग पैटर्न में ये किया गया कि भाई हम 100 बच्चों पे, एक बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि 100 पे ही किया है, मतलब ऐसा होगा कि भाई हर 100 बच्चों पे एक लैब असिस्टेंट। तो ये जैसे कि बायो है, बायो में फिजिक्स होती है, मैथ्स वालों को भी फिजिक्स होती है, 300 के 300 बच्चे पूरे यहाँ पे आएंगे फिजिक्स लैब में, लेकिन लैब असिस्टेंट कितना है? एक ही है। अब मान लो उन लोगों ने जो स्टाफिंग पैटर्न के हिसाब से अगर वो कर लिया, उस चीज को कर लिया डिसाइड कि 100 बच्चों पे एक लैब असिस्टेंट होना चाहिए, तो यहाँ पर पोस्ट बनती है 3। तो माना कि अभी एक पोस्ट थी, वो बढ़ गई होगी 3, यानी कि 2 पोस्ट अब यहाँ पर खाली उत्पन्न हो गई। बात यही है, यानी कि जो बच्चों के रेशियो, ठीक है, स्टूडेंट्स का जो रेशियो है, ठीक है, उनके जो अनुपात में कितने टीचर या कितने लैब असिस्टेंट या कितने बाबू या कितने जो भी स्कूल का स्टाफ, इसमें सारे आ गए, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों, कि स्टूडेंट्स के रेशियो में कितना स्टाफ होना चाहिए। इतने बच्चे हैं तो इतने लैब असिस्टेंट होने चाहिए, इतने बच्चों पे इतने फिजिक्स के टीचर होने चाहिए, इतने बच्चों पे इतने केमिस्ट्री के टीचर हो, ठीक है, इस प्रकार से वो चीजें डिफाइन होगी। तो अब उसके ऊपर शिक्षा विभाग ने पूरा डाटा भी तैयार कर दिया है। ऐसा नहीं है कि ये सर बात हुई है, ये बात तो पहले से चल रही थी। अब शिक्षा विभाग ने पूरा डाटा तैयार कर लिया है। एक बात तो समझ में आ गई, स्टाफिंग पैटर्न क्या है, ये तो हो गया डन। अब शिक्षा विभाग ने पूरा डाटा तैयार किया है, उस डाटा में उसने फर्स्ट ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, बाबू, पियोन वगैरह सब कुछ चीजों सारी लिस्ट निकाली है। अपने को उनसे मतलब नहीं, अपने को लैब असिस्टेंट से मतलब है। लैब असिस्टेंट में प्रयोगशाला सहायक की बात करें तो अभी वर्तमान में जो पद है सैंक्शन, जो गवर्नमेंट हर एक डिपार्टमेंट में कि इस पोस्ट के कितने पद होते हैं वो सैंक्शन होते हैं। तो जो सैंक्शन की हुई पोस्ट है अभी जो फिलहाल, वो है आपके 4224 4224 सैंक्शन की हुई पोस्ट है। अब जो स्टाफिंग पैटर्न का नियम यदि लागू होता है, उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया, शिक्षा विभाग ने ड्राफ्ट तैयार किया है, इसको ऐसा नहीं कि ये लागू हो गया है, ये लागू हुआ नहीं है, लागू हुआ नहीं है, ड्राफ्ट तैयार किया कि अगर लागू होगा तो क्या होगा। तो अगर उसको लागू किया जाता है तो क्या सर हमको 7608 लैब असिस्टेंट की आवश्यकता होगी। तो सर 3384 इतनी पोस्ट खाली रहेगी। हालांकि अभी तो सही मायने में देखें तो ये जो स्वीकृत पद है 4224 ये भी पूरे भरे हुए नहीं है, इनमें भी पद खाली है, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूं बढ़ने के बाद, स्टाफिंग पैटर्न के बाद ये पोस्ट हो जाएगी 7608, यानी शुद्ध रूप से 3384 पोस्ट 3384 तो शुद्ध रूप से खाली होती है, इसमें से भी पोस्ट खाली है, ठीक है। उसके अलावा आपके कॉलेज डिपार्टमेंट, बाकी के जो भी डिपार्टमेंट है, ये वैसे वैसे मिलके अगर इस बार अगर भर्ती आती है तो ये बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है। बट क्या इसको अप्रूवल मिल पाएगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या इसको अप्रूवल मिल पाएगा। ये वाली बात क्या ये पूरी तरह लागू हो चुका है। तो जैसे कि जो पद बढ़े अपने लैब असिस्टेंट में वो तो आपके 3384 ये पद बढ़े, ठीक है। क्या ये पूरी तरह लागू हुआ है? लागू भी नहीं हुआ है पूरी तरह, सिर्फ उसका ड्राफ्ट तैयार किया गया है, ठीक है। तो लैब असिस्टेंट की न्यू भर्ती कब और कितने पदों पर होगी, नोटिफिकेशन एंड एग्जाम कब तक। अब मैं ये मानता हूं कि मान लो चूंकि 2028 में क्या है, वोट है, चुनाव आने वाले हैं, हर सरकार ये चाहती है कि चुनाव आए तो उसका फायदा लिया जाए। तो चुनाव आएंगे तो उससे पहले वो कुछ ना कुछ नई सौगात देने की कोशिश
करेंगे। तो यानी 3,384 पोस्ट तो शुद्ध रूप से खाली हो, शुद्ध रूप से। वैसे तो खाली पोस्ट मैंने बताया ना, इसमें भी खाली है। जो आपके स्वीकृत पोस्ट है ना, वर्तमान पद 4,224, ये भी पूरे भरे हुए नहीं है, इसमें भी खाली है। तो फिर भी मैं मान लेता हूं, मैं बात करता हूं सिर्फ इसकी 3,384। तो क्या इन 3,384 मान लो यदि अप्रूवल मिल गया, चांसेस ये है कि आपके बात हो ही रही है, वोट आने वाले हैं, वोट आने वाले हैं, तो सीधी सी बात है कि आपके इसको सैंक्शन यानी कि अप्रूवल मिलने की भी पूरी संभावना है, अप्रूवल मिलने की भी पूरी संभावना है। तो सर जी क्या ये अप्रूवल मिल गया तो क्या ये 3,384 पद इनकी पूरी भर्ती आएगी? तो देखो ऐसा कहना कोई जरूरी नहीं। क्यों होगा? क्योंकि इनमें से बहुत सारे पद तो किसमें, इनमें भी जाएंगे। अनुकंपा, अनुकंपा बहुत सारे, एक लैब बॉय होता है, लैब बॉय से भी मतलब ये चीजें उनको लैब असिस्टेंट बनाया जाता है, ठीक है, वो भी चीजें होती है, ठीक है। फिर कुछ डिपार्टमेंट की कुछ इंटरनल पॉलिसी होती है, वो भी चीजें होती है। तो ऐसे कोई 3,384 सारे पदों पे भर्ती हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि मान लो ये स्टाफिंग पैटर्न आपको होता है और गवर्नमेंट आपको यदि मान लो ज्यादा नहीं 2,000 पद, कितने 2,000 पद, ये तो हो गए सिर्फ आपके स्कूल डिपार्टमेंट के, प्लस चूंकि इस बार 2026 में कॉलेज डिपार्टमेंट की पोस्ट नहीं आई है, तो कॉलेज डिपार्टमेंट की पोस्ट डेफिनेटली आएगी। तो कॉलेज डिपार्टमेंट की पोस्ट आप अभी यदि अच्छी खासी ले लो, 200 से 300 के आसपास ले सकते हो, लेकिन मैं मान लेता हूँ 200 मान लो, ठीक है। फिर जो बाकी के डिपार्टमेंट है, ऐसे मिलके कुल मिला के अपन ये मान सकते हैं मोटा मोटा अंदाज कि 2,500 पद पर भर्ती आ सकती है, 2,500 पदों पर भर्ती आ सकती है, पूरे चांस। हालांकि स्टाफिंग पैटर्न लागू नहीं भी होता ना, तो भी आपके 2028 एंड तक तो भर्ती आने वाली है। तो चूंकि 2028 एंड तक तो भर्ती नॉर्मली भी आएगी, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहेगी कि यार वोट होने वाले हैं, तो वोट से पहले हम उसका फायदा उठा ले, हम बोल सके कि भाई मैंने निकाली है वैकेंसी, भजन लाल सरकार ने निकाली वैकेंसी, बोल तो सकते हैं, तो उनको बोलने का मौका मिल जाएगा। वो तो यही चाहेंगे कि उससे पहले हो, तो इनकी कोशिश यही रहेगी कि भाई 2028 में जो लास्ट में चुनाव होने हैं, जब आचार संहिता लगनी हो उससे पहले ये लोग नोटिफिकेशन निकाल दें। बात समझ गए? तो आपके, मैं कह रहा हूं कि इससे पहले जो सबसे बड़ी भर्ती आई थी अगर एग्जाम के हिसाब से 2016 वो थी, वो लगभग 1800 के आसपास थी, मतलब पोस्ट, ठीक है। तो अब की बार ये भर्ती बहुत बड़ी होने वाली है, बहुत बड़े पद होने वाले हैं, ठीक है। आप मतलब रफ एंड टफ आइडिया, यदि ये स्टाफिंग पैटर्न लागू होता है तो 2,500 पद, और स्टाफिंग पैटर्न लागू नहीं भी होता, मान लिया कि स्टाफिंग पैटर्न लागू नहीं होता, तो भी आपके 1,000 से बाहर तो पद होने ही वाले हैं। जैसे कि 2026 की बात करें, बहुत सारे टीचर बोल रहे थे, कोई बोल रहा था 1,600 आएगी, कोई 1,800, 2,200। मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा था, यूट्यूब पे माजिस्टर एजुकेशन एक मात्र चैनल ऐसा है, इसने चिल्ला के यही कहा था कि आपकी पोस्टें 800 से 1,000 या फिर थोड़ी सी 1,000 प्लस, यही बात हुई थी, यही बात की थी, साइंस की पोस्ट की बात की थी अपने, यही बात, और ये बात हुई है। आप पुराने वीडियो उठा के देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मैं बताता हूँ वो ऑथेंटिक और सही चीज जो होती है वही बताता हूँ, व्यूज के लिए वीडियो नहीं बनाए जाते। तो सारी कहानी समझ में आ गई। अब देखो बात ये है, मुद्दा कि सर ये तो ठीक है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये पोस्ट आती है तो आपको क्या करना है। वैसे अब ऐसे बहुत सारे बच्चे वैसे भी है जिनका सपना ही लैब असिस्टेंट बनना है कि सर मेरे तो अगर वैकेंसी 3 साल बाद भी आती है ना, तो भी मैं तो लैब असिस्टेंट के लिए ही बैठा हूँ, लैब असिस्टेंट की ही तैयारी करूंगा। या फिर बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि अब सर यार 2,500 पद आ रहे हैं, तैयारी करे। तो देखो एक बात ध्यान रखना, अब थोड़ा पैटर्न बदल गया है, तैयारी अच्छी होनी चाहिए, तैयारी अच्छी होनी चाहिए, और तैयारी अच्छी होनी चाहिए तो उसके लिए आपके पास अच्छा मटेरियल होना चाहिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और लैब असिस्टेंट साइंस के मामले में
जो माजिसा एजुकेशन जो मटेरियल दे रहा है वो जो 2026 के आपके दोस्त है, भाई है, जो सीनियर है, उनसे बात करके देख लेना, उससे अच्छा मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो तैयारी आपको अभी से लगना पड़ेगा। अभी से धीरे धीरे आपको अपने बेसिक्स जो है कॉन्सेप्ट वो क्लियर करने पड़ेंगे। खास तौर पे जीके जैसी चीजें वो तो आप रोज पढ़ो, जो राजस्थान जीके है वो तो आप रोज पढ़ो। उसके साथ साथ आपके 3 सब्जेक्ट जो मेन रोल निभाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब बहुत सारे बच्चों की फिजिक्स वीक होती है खास तौर पर, तो फिजिक्स पे आप अभी से यानी कि मतलब आज से ही स्टार्ट कर दो भाई, आज से ही फिजिक्स पे फोकस करना स्टार्ट कर दो। तो धीरे धीरे तो बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है, एक साथ सब कुछ नहीं हो पाता। धीरे धीरे सिलेबस पूरा होगा, सिलेबस पूरा होने के बाद फिर आप प्रैक्टिस करोगे साथ साथ। तो आज से ही भले फिजिक्स तो स्टार्ट कर दो, ठीक है, फिर उसके बाद केमिस्ट्री उठाओ, फिर उसके बाद लास्ट में जाके बायोलॉजी उठाना। ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी की फिजिक्स बहुत अच्छी है, जैसे कि मैथ्स वाला है, उसकी फिजिक्स बहुत अच्छी है, तो वो फिर पहले किसको ले, वो ले बायो को। और अगर जिसकी फिजिक्स वीक है वो पहले फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करे, फिर केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करे, फिर बायो को स्ट्रॉन्ग करे। तो कहने का मतलब ये है कि बायो वाला पहले फिजिक्स सीखे, और कोई अगर मैथ्स वाला है जिसको फिजिक्स अच्छी आती है, फिजिक्स में दिक्कत नहीं है, वो पहले बायो सीखे। लेकिन आज से स्टार्ट कर दो, आज से अपना बेसिक मजबूत करो, ताकि 2 साल बाद जब आप युद्ध यानी कि जो कंपटीशन वाला जो रूम है उस मैदान में जब उतरो, तब आप बिल्कुल तैयार रहो और सारा काम सटीक ढंग से आपके हो जाए। अभी जैसे बहुत सारे बच्चे इस तरह में एग्जाम हॉल में गया, सब कुछ तैयार था, मैं गया एग्जाम में मतलब और फिर जाकर नहीं हुआ, तो वो चीजें भाई ये कि प्रैक्टिस की कहीं नहीं कहीं कमी रहेगी। आपने पढ़ा, जब पढ़ा तब तो समझ में आया, ठीक है, लेकिन उसमें प्रैक्टिस नहीं हुई, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी ना, यही सवाल, मान लो कोई सवाल है, उसको आप खुद घर पे बैठ के 5 बार सॉल्व करोगे, तब जाके एग्जाम हॉल में वो एक बार आपसे सॉल्व होगा। बात समझ गए? एग्जाम हॉल का प्रेशर और होता है। बात क्लियर? ठीक है, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे जो मतलब इस 2024 की वीडियो की जो है कट ऑफ कितनी जाएगी, कोई बता रहा 280, 290, टीचर भी बता रहे हैं, वो टीचर बता रहे हैं जिन्होंने कभी लैब असिस्टेंट एग्जाम दिया ही नहीं है। लैब असिस्टेंट तो क्या, उनसे खास कुछ चीज ही नहीं हुई, आज तक कोई एग्जाम ही पास नहीं हुआ उनसे। उन्होंने एज ए बिजनेस के रूप में ये कोचिंग स्टार्ट कर दी, और वो बता रहे हैं कट ऑफ। उनको क्या पता है एग्जाम हॉल की पोजीशन क्या होती है। आप रूम पे बैठ के आपको लग रहा है कि 300 आ रहे हैं ना, एग्जाम हॉल में वो 300 नहीं आ रहे, वो 220 ही आ रहे हैं। एग्जाम हॉल का दबाव और होता है। तो मैंने जो बताई है कट ऑफ, वो सटीक जाएगी, ये आप देख लेना। ठीक है, 2022 में भी गई थी और अब की बार भी जाएगी। चलिए, अब दूसरी बात, माजिसा एजुकेशन। माजिसा एजुकेशन का ऐप है, माजिसा एजुकेशन के ऐप पे आपको कोर्स मिल जाएगा पूरा। अब देखो, सीधी सी बात है, मान लो आपको फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आप ये इससे जुड़ जाओ, लैब असिस्टेंट फिजिक्स थ्योरी क्लास प्लस टेस्ट सीरीज। ठीक है, फिर आपको केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है, तो लैब असिस्टेंट बायोलॉजी, सॉरी जैसे कि केमिस्ट्री, लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री थ्योरी क्लास प्लस टेस्ट सीरीज। अगर आपको बायो स्ट्रॉन्ग करनी है, तो लैब असिस्टेंट बायोलॉजी थ्योरी क्लास प्लस टेस्ट सीरीज, ये वाला ज्वाइन करो। ठीक है, और एक है लैब असिस्टेंट साइंस सेकंड पेपर की फुल टेस्ट सीरीज है। ये भी है कि सर मेरा तो सिलेबस पूरा है, मुझे तो बस क्या करनी है सर, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब क्या होगा, समय के साथ साथ इनमें हम नई चीजें ऐड करते जाएंगे। सिलेबस वैसे तो मोस्टली बदलेगा कुछ नहीं, कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला, जो भी बदलाव होगा वो अपन उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ये चीजें सारी कहां पे मिलेगी, ये आपको मिलेगी माजिसा एजुकेशन नाम के एक एप्लीकेशन पे। ये माजिसा एजुकेशन नाम का एप्लीकेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। आप मतलब आप यहाँ पे आओगे ना, यहाँ पे आके माजिसा एजुकेशन सर्च करोगे, गूगल पे जाके माजिसा एजुकेशन सर्च करोगे, तो आपको ऊपर ही ऊपर दिख जाएगा ऐप, माजिसा एजुकेशन एप्स ऑन गूगल प्ले, एप्स ऑन गूगल प्ले। ठीक है, 4.6 तो इसकी रेटिंग है, और इसको 10,000 से ज्यादा, हालांकि क्या होता है इसमें ऐसे शो करता है 10 के, अब इससे 10 के जैसे ही 20,000 करेंगे डाउनलोड, तब जाके ये 20 के होगा। हालांकि रियल अगर आंकड़ा बताऊं तो ये अब तक कितने बच्चे इसको डाउनलोड
किए जा चुके हैं। इस ऐप को मैं आपको दिखाता हूं, माजिसा एजुकेशन का स्टेटस, एक मिनट, वो एक आता है, ये मतलब अब तक इतने सारे बच्चे, मतलब उसको 14,558 डाउनलोड अब तक हो चुके हैं। जैसे ये 20 होंगे वहां पे आपको 20 के दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको इस एप्लीकेशन का लिंक भी नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। मटेरियल बिल्कुल शानदार है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेमो के लिए भी चीजें उसमें रख देंगे, ठीक है। तो वहां से आप ये सारी क्लासें पढ़ सकते हो और तैयारी आज से जारी रख सकते हो। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा ये कि आपको क्या लगता है कि स्टाफिंग पैटर्न रियल में लागू हो जाएगा? अगर वो तो लागू होता है तो आपकी होगी बल्ले बल्ले बहुत ही, और नहीं भी होता तो भी वैकेंसी तो अपनी आने वाली है। ये मैं कह रहा हूँ 1000 पद तो उस केस में भी होंगे, ठीक है। 2028 लास्ट तक की बात है वो, लेकिन उसके लिए तैयारी आप आज से स्टार्ट करो, बढ़िया रहेगा। और खासतौर पर जो इस बार अब की बार जो 12th में, वो तो मतलब इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को इस ढंग से पढ़ना कि आप 12th पास करने के बाद फिर आपको जीके की ही तैयारी वो करो और आप निकल जाओ, सीट निकाल दो। लेब असिस्टेंट एक गोल्डन जॉब है, तो इसलिए चूकना नहीं है, ठीक है। और स्टाफिंग पैटर्न क्या गवर्नमेंट को लागू कर देना चाहिए? और भी कोई आपकी राय है तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है। चैनल पे नए हो, पहली बार माजिसा एजुकेशन के बारे में मालूम पड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।